सो मच। एक बार फिर से लौटे, ऑडियो के लिए थोड़ा सा समस्या थी, तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज के मुद्दे पे बात कर रहा था कि आज का मुद्दा क्या है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मिस इंडिया की लिस्ट चेक कर रहा था। मिस इंडिया तो समझते हैं ना आप? हाँ, मिस इंडिया नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि कोई भी उस लिस्ट में दलित, आदिवासी और ओबीसी की महिला नहीं थी। फिर मैंने कहा कि सुपर पावर देश कैसे बनेगा, 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। यानी उनका इशारा यह था कि जो अधिक संख्या में लोग हैं वो ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा सिर्फ फिल्म उद्योग की या फैशन उद्योग की क्यों बात करें, कॉरपोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं हैं। उद्योगपतियों की लिस्ट में भी बात करी उन्होंने, कहा उस लिस्ट में भी कोई दलित नहीं है। और यह बात आज मुद्दे के तौर पे हम सामने लेकर आए। सवाल यह है कि मिस इंडिया से बातचीत शुरू हो रही है कि मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, उसमें कोई भी ओबीसी, कोई भी दलित और कोई भी आदिवासी महिला नहीं थी। और यह बात उनको दुख दे रही थी। उन्होंने कहा कि 90% लोग जो हैं वो बाहर हैं, उनको आगे होना चाहिए। तो पहले तो मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मिस इंडिया कराती है, क्या प्रोग्राम जो है वो मिस इंडिया का जो प्रोग्राम होता है वो सरकार कराती है, और या उनका ये मसला था कि आरक्षण की जो दायरा है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में क्यों, वो बाजार तक जाना चाहिए और बाजार के ऊपर भी लागू होना चाहिए, उनका ये पुरानी मांग है। तो इस पे बसौर जाति के जो लोग आए हैं, मैं उन पे जो उन्होंने कहा है कि वो एससी वर्ग में आते हैं और एससी में आते हैं, वो अपना आरक्षण मानते हैं। और सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले एक फैसला दिया 6-1 से, उसी के बाद आप लगता सक्रिय हो गए। नहीं सर, हम पिछले 20 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सर। 20 साल से जी, माननीय शीला दीक्षित जी जब बसौर जाति, जी सर, माननीय शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हाँ जी, उनके 10 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। बसौर जाति करती क्या है? हमारा सर बांस का पुश्तैनी कार्य है। बंसकार समाज बोला जाता है इसको। बांस का काम करते हैं, कई लोग आए हैं, बांस के बर्तन से लेके बांस के तमाम सारा काम करते हैं। बसौर जाति के लोग मौजूद हैं और खिलौने। उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण की बात जो कही गई है वो हमें भी मिलना चाहिए। ये बात आई कि जो आरक्षण मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन में मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि उपवर्ग बनाए जा सकते हैं एससी और एसटी में, जो कि नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्यों को विशेष स्थितियों में यह है अधिकार दिया जा सकता है, वो उपवर्ग बना सकते हैं। सबसे पहले डिबेट का स्टार्ट करते हैं कि मिस इंडिया की लिस्ट में वो ओबीसी क्यों ढूंढ रहे थे, एससी क्यों ढूंढ रहे थे और एसटी क्यों ढूंढ रहे थे, ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये मुद्दा को बहुत संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो ये इशू उठाया, ये मुद्दा उठाया है, ये बेहद गंभीर है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हम अपने नेता और आपके चैनल का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने जैसा कहा ये जरूरी मुद्दा है। आप देखिए जाति जनगणना पर नहीं, तो क्या वो सरकार करती है प्रोग्राम? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने सचिवों का मुद्दा उठाया, और इससे पहले लगातार वो कह रहे हैं मीडिया में कितने दलित ओबीसी हैं, मात्र कुछ % लोग हैं। और आप जुडिशरी में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप विश्वविद्यालय मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर यही फैसला इसी तरह का है तो आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं जानने का। देखिए, एक बात सर्वप्रथम डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि संविधान की जो पहली चीज है कि आरक्षण, लो लो कोई नहीं ना, कोई एक मिनट रुकिए। देखिए, अगर आप ज्यादा काबिल हैं तो मेरी डिबेट पे जगह नहीं है। ये कह रहे पटेल मर गए थे तो कहां जी, नहीं जिंदा थे। सवाल यह है कि आरक्षण का जो विधान है वो है और समाज में समरसता एक चीज है, उसके लिए भी कायम होने की बात जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो छुआछूत की बात थी उसको लेकर आरक्षण था, वो खत्म हो गया। नहीं हुआ। जोर से बोलो, नहीं हुआ। तो ये 3-4 बातें विधान में पहले स्पष्ट कर दी। अब मैं डिबेट पे आता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं
कि सरदार पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? क्या वो पटेल थे इसलिए, या जवाहरलाल नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। अरे रुको रुको रुको, आराम से, आराम से जी। राहुल गांधी सब नो 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 नो, नहीं नहीं, कोई देखिए देखिए, मैं एक बात, ये डिबेट कोई इम्तिहान नहीं, डिबेट कोई इम्तिहान नहीं है, डिबेट नहीं, कोई नहीं, ये डिबेट कोई इम्तिहान नहीं है। जिंदा थे, जिंदा। देखिए अभी कंगना रनावत ने जो किसानों के लिए बोला, कब माफी मांगी? कंगना रनावत ने कोई माफी नहीं मांगी। पहले मुद्दे पर बात करिए आप। कंगना रनावत वही चुपचाप बैठ जाइए। कंगना रनावत ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी ने क्या लिख के दे दिया कि कोई बयान ना दे? अरे वो लगातार कह रही है कि किसान आंदोलन ने किया, जब रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। राइट, मैं सर, अमित चुपचाप